प्रमाण मिलेगा, ध्यान रखना, हर चीज का प्रमाण। और आज उस मीटिंग के लिए इस जज पे बैठे हो, इस जजों के लिए पूछो बनवारी भाई से मैंने इनसे कितनी बार कहा, पूछो भाई से जवान सिंह मोर्चा से मैंने कितनी बार कहा, पूछो उनसे जवान सिंह से उनका विक्रम से कहना, पूछो नरेश भाई से, पूछो मुकेश भूपेन्द्र में है, पूछो इनसे मैंने कितनी बार कहा भाइयों आप और हमारी जब लड़ाई एक है, आपकी मंजिल हमारी एक है, उद्देश्य एक है, तो हम लोग एक मंच पर जाकर बैठने क्यों लड़ाई नहीं देते, पूछे इन लोगों से। लेकिन जागे धन्यवाद देता हूँ भाई को जो आज से जन्म बिठाया। अरे जब लड़ाई एक है, मंजिल एक है, उद्देश्य एक है, तो आज मंच पर लड़ेंगे ना साथियों, तो आम जनता में विश्वास पैदा होता है, विश्वास। और जब आम जनता में विश्वास होगा तब तक आंदोलन चलता है। आंदोलन नेता नहीं, आम जनता खड़ा करती है। अब सवाल यह सुझाव, अब सुनो साथियों, सरकारें एक ही भाषा समझती, सरकारें कपिल भाई आपने सही कहा था थोड़ी देर पहले कि जब आएगा मौका तो नेताओं को जिंदा के बैठ जाएंगे, सही कहा था, बात सहमत हूं। ये आपने मेरे मन की बात छीन ली जो मैं खड़ा बोल रहा हूं, आप पहले बोल गए, इसमें दोहराऊंगा नहीं। हमें सरकारों के देखो, मुद्दा सीधी सी बात है, लोकसभा का मुद्दा है, सेंटर का मुद्दा है, या तो बात उठे राज्यसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर। अब आप मुझे एक बताओ, राजस्थान से 3 सांसद बने, कैसे राज्यसभा सांसद, इन्होंने कहा पार्टी ने क्या वक्तव्य दिया कांग्रेस ने, हमने इसलिए बनाए हैं ताकि राजस्थान की आवाज को मजबूती से वहां पे उठाए, बड़ा आप लोगों ने। हम कहते हैं भाजपा का उद्देश्य यह को लागू करना है, करो या मरो। जब उन्होंने आवाज दी, उन्होंने धरने किए, प्रदर्शन किए, भूख हड़ताल की, लेकिन जब पार नहीं पड़ी तो कहा करो मरो। अंग्रेजों ने सोचा भैया पूरा हिंदुस्तान जाग चुका, यहाँ से भाग लो तो सोना चांदी लो यहाँ से। उसी प्रकार से मेरे नौजवान साथियों, आज 13 जिलों से सांसद आते हैं, 13 जिलों से, और 3 सांसद जो राज्यसभा सदस्य बनेंगे, इनसे आप व्यक्तिगत मिलो, कमेटी बना करके, मिलने के बाद इनको 7 दिन का टाइम दो। 7 दिन के अंदर या तो आप लोकसभा में, क्योंकि काम तो वहीं से होगा, आप और हम कितने चीख ले, कितने चिल्ला ले, यहाँ से काम नहीं होगा। लोकसभा के अंदर वास्तव में आप हमारे हितैषी हो तो लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर हमारी बात को मत उठाओ, और सरकार नहीं मानती है तो हम कहते हैं भाई धरने पर बैठ जाओ ना, फिर हमें लगेगा कि वास्तव में राज्यसभा साथ में, और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो इनका बहिष्कार करो। अब सवाल ये, जनता के जुड़े के साथ जागृति कैसे आएगी? प्रदेश बगैर नेतृत्व के, लंबा आंदोलन बगैर नेतृत्व के नहीं चलता। लेकिन सवाल ये हमें बीमारी भी है कि व्यक्ति विशेष नेतृत्व आ जाए तो हम टूट जाते हैं, बीमारी गंभीर है साहब, लेकिन सर इलाज भी है। इलाज ये है कि आप प्रदेश लेवल पे 13 जिलों की 5-5 लोगों की संघर्ष समिति बना दो, 13 गुणा 5 कर लो, कितने होते हैं? 60 के लगभग। 60 लोग जो निर्णय लेंगे और जो आदेश देंगे, उस निर्णय को 13 जिले के अंदर सबको मानना होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, प्रदेश में संघर्ष समिति बन जाए, जिला लेवल में बन जाए और पंचायत स्तर बन जाए, तो मैं कह रहा हूं एक आवाज जब प्रदेश संघर्ष समिति देगी तो आप तो कैसे राजस्थान की राजधानी, अरे हम दिल्ली की सड़कों को जाम कर दें। लेकिन ये विश्वास हमें जीतना होगा संघर्ष समिति ना करके। जब तक आम जनता का विश्वास नहीं जीतोगे तब तक परिणाम सामने नहीं आएगा। अब भैया वकील हूं तो कोर्ट की बात कर लेता हूं, कानून की बात कर लेता हूं। मेरे साथी भाई ने कहा भी पीआईएल, मैं आपको बड़ा स्पष्ट बोल दूं भैया, लाइव चल रहा होगा तो वो होता कल हाई कोर्ट मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जारी कर दे, क्योंकि कोर्ट के खिलाफ बोलोगे तो होता है। लेकिन मैं इसके लिए हमेशा तैयार रहता हूं। क्यों? क्रांति की लड़ाई में कूदो मत, और कूदते हो तो शहीद होने के लिए तैयार हो। अगर शहीद नहीं हो सकते तो आप क्रांतिकारी नहीं हो, और क्रांतिकारी जैसी सोच नहीं है तो आंदोलन सफल, ये संभावना सफल की मुश्किल है। साथियों वकील हूं, पीआईएल की बात कर रहे थे आप, बिल्कुल पीआईएल कोर्ट में लगा देंगे हम, लेकिन कोर्ट जजों के अंदर अभी इतनी दम नहीं है कि वो सरकार के खिलाफ आदेश पारित कर देंगे। सरकार को बहाना मिल जाएगा, सरकार को क्या बहाना मिल जाएगा? मामला कोर्ट में जावा है, हम क्या करें? जब सरकार को काम नहीं करना होता है तो सरकार एक ही बहाना लगाती है कि मामला कोर्ट में जावा है। फिर भी जहाँ कोर्ट की बात पड़ेगी, वकीलों की टीम चाहिए, कमेटी चाहिए, तो भैया आधी रात को आदेश कर देना हाई कोर्ट के अंदर टॉप से टॉप वकीलों की कमेटी इस संयुक्त सांसद समिति को लाके, यही बात कहना चाहता हूँ। कहने की काफी चीजें थी, लेकिन मुझे लगता है कहने का मजा तब आता है जब सुनने वालों के अंदर चाह हो। फिर भी ये कहूंगा, संघर्ष समिति बना लो। संघर्ष समिति बनाने के बाद चुनाव नजदीक है, चुनाव नहीं होते
तो मेरे भाई सच्चाई को स्वीकार करना। मुकेश यादव 2 साल तक लेके बैठे रहे, सच्चाई को स्वीकार करना। चुनाव नहीं होते तो मोदी साहब पंजाब और चुनाव से ना तो एक किसान आंदोलन वापस नहीं लेते। सच्चाई को स्वीकार करो आप। राजस्थान के अंदर चुनाव है, विधानसभा के 2023 के अंदर और 2024 के अंदर लोकसभा के चुनाव में। अरे मजबूरी है इनकी मजबूरी है, लेकिन मजबूरी भी तब होती है जब सामने वाले में ताकत मौके का फायदा उठा सको तो उठा लो, और अभी नहीं तो कभी नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर, जय भगत सिंह। अब मैं आपके बीच में इस पूरे के पूरे जन जागरूकता के हीरो, मैं मेरे दिल से हीरो मानता हूँ, कोई माने नहीं। जवान सिंह पहुंचा आवाज भी दम होना चाहिए। एक बार सभी जोरदार नारा लगाएंगे, जय जवान जय किसान। जोर से लगाएंगे ताकि आवाज मेरे भजन तक पहुंचे। जय जवान जय किसान। सर समाज ने ठाना है, संभल का पानी लाना है। सर समाज ने ठाना है, संभल का पानी लाना है। दीन भगवान की पावन धरा पर एक बार सभी साथी मेरी आवाज जरूर सुनना और मेरे शब्दों पर गौर करना। कितना भी बड़ा क्रांतिकारी हो इस पूरी राजस्थान का, चाहे अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खा समझता हो, मैं हर किसी को धरातल में मात दी है। मेरी माँ ने बढ़िया जन्म दिया और मैं अपने आप में घमंड भी नहीं करता हूँ। मैं जैसा भी हूँ, मेरा जैसा भी डिजाइन है वो आपके सामने है, क्योंकि आप सबकी शक्ल देख सकते हो और मेरी देख लो। ये हकीकत है, मेरे बालों ने देख ले और मेरा चेहरा देख लो। अरे यार टोडा बीमारे में हकीकत दिखाऊंगा। बोल भाई, बोल भाई साहब, सभी दूर दराज से मीन भगवान की पावन धरा पर यहाँ पर पधारे सभी क्रांतिकारियों को, सभी क्रांतिकारियों मेरी नजर में कोई व्यक्ति विशेष क्रांतिकारी नहीं है, बिल्कुल यहाँ अपना समय निकाल कर आया है और जो ईआरसीपी को लेकर इस मीन भगवान की पावन धरा पर आया है, सभी मेरे लिए जिम्मेदार हैं। चाहे महिला शक्ति के रूप में हमारी राजेश्वरी, चाहे मेरे जान से प्यारे मेरे पिता समान बुजुर्ग और मेरे ईआरसीपी की रीढ़ की हड्डी 13 जिलों में से पधारे सर्व समाज के युवा क्रांतिकारी सब मेरे सिर माथे हैं। मैं सभी भाइयों से एक बात कहना चाहता हूं, विक्रम भाई के संग हम आ गए जयपुर। ये बिल्कुल कठोर सत्य बात है। देखो भाई विक्रम क्यों भैया विक्रम ने बाबू दीदी राज्यपाल ज्ञापन मेरे दिमाग में आई, मैंने यार हो सके राज्यपाल तो या कचरा में पटिक दे, वो ये मुश्किल पहुंचाएगा यार राष्ट्रपति तक। ये बिल्कुल कठोर सत्य बात है भाई साहब। जब मैं रास्ता में आ रहा हूँ तो मुंह ओंगली आई रहते हो, मैंने कहा यार क्रांति तो कमजोर रहेगी, चाहे बुरा मान चाहे भला मान। जो मैं डोले पूरी रात मैं खेतन में सौ चरिए मेरे भाई चरी वो छोड़िए और मामो हम नहीं आ रहा तो हकीकत है बनवारी। मैंने मुंह सुनते ही नहीं क्रांति, अरे यार तू सो रहा है, मैंने क्या मैं तो नहीं सो रहा। मैंने मढ़ाई खोपड़ी पे ईआरसीपी अगावली की पावन धरा पे ओम प्रकाश के एरिया में मंडाई। कितना ओम प्रकाश घूमना भरत अगावली रन के माँ। अब मैं चला जाता हूँ इनके भ्याम में भराम में तो गलेन बेहरवानी मुंह गोड़ से देख रही कहा राजेश्वरी जी नियम सूझे से घर में तो ऐसे ही। अब भैया भी मुंह देखे गोर गोड़ से एक तरह से गाँव में कोई भिजुका नहीं आ जाएगा। जे कौन की मेहरबानी भैया पूछो, जे दूर दराज रह रही है मन के रोटी नेच रही है मेहरबानी, समझ रहे हो कौन की नौकरन। मैंने पूछी भाई तू खाती है, फलाने में तेरे जुआन से पूछो, जुआन सिंह मोहचान का लिखा छुड़ो यार हकीकत है।
जब मैंने कर यार खोपड़ी से बाहर नहीं पड़ी वो जी मैं गांव गांव ढाणी में घूमे हो, चाहे टोडा भीम की पाबंद धरा हो, चाहे गंग मैं अकेला नहीं हो, मैं भाई नमस्तू की जुआन अकेलो ही हो, सभी ये भाई बन ऐसा अपान के मैं शब्द मैं कह मेरे तो बिल्कुल लड़ाई है। जिस दिन मेरे में मैं आ जाएगा उस दिन ही मैं दुनिया से चला जाऊंगा कठोर सत्य भैया। मैं आयो टूडा भीम में होते बाल घाट में ध्यान दो ती मां उकारी घाटी में लेर तो भगरवा झंडा जिंदाबाद दुनिया कर यार ये बाल मैंने हाली बाल के बाद से दुनिया बतलाएगी तो है यार सी भी क्या होती है। वो जो मैं तो चलो जे पीछे तो पहुंच के हम जम्मा रामगढ़ में तो भाई ये मेरे संग हाल होगा पता क्या पता होगा यार ऐसे ही हंसा और ऐसे ही यार सीपिया समझाओ। फिर जिसके बाद में हम गए बस्ती तुंगा और जो महुआ में गए हो सके 4-5 डिस्ट्रिक्ट के प्रत्येक गांव गांव ढाणी में हम पहुंचे और जेपी चौधरी हम चले जेपी ने मेस्टोलाड़ी पकड़ी हमन ने हकीकत है मेस्टोलाड़ी बेचारी जे में सर्व समाज की महिला आवे बेचारी मेस्टोल करने के लिए तो मेस्टोलन से लेर चले वो मामले तो जो महिलान की लुगड़ीन पे लिया ईआरसीपी है और जो लुगड़ीन पे लिया है तो जे को चमत्कार इतने कर लो होगा कि सबे चर्चा चरवे लग पड़ी पूरी राजस्थान में। और मैं तो एक बात रखूंगा भाई साहब ये नहीं आप डोला राजा बीजेपी राजा कांग्रेस अन्ना भाई कोई धैर्य छोड़ा भाई अगर भले मुंह से मना करती मैं तो भाई मेरे छोटा न पाला मुंह का मतलब सही बात है। हकीकत है बात मैंने सब क्रांतिकारी देख छोड़े मैं कहना तो कोई के पास है मैं हाथ दे रहा हूँ कहना कोई की मोटरसाइकिल हाथ दे रहा हूँ कहना कपिल भाई से कह रहा हूँ कोई गाड़ी भेज दे ना ठा दूंगा प्यार भेज रहा हूँ जवान भाई। तो ऐसी स्थिति आ चुकी है बनवारी क्रांति ऐसा आएगी भाई ये हकीकत बात है। जब तक तुम लोग मेरी तरह मेहनत नहीं करोगे ना तो नया क्रांति आज घरों में एक दिन में गांव में पहुंच गो 2 दिन आकू घर के न बुला लियो काम मैंने क्या क्रांति चलती रहनी चाहिए भले वो मेरी मेहरबानी मन चल बाबू डला ला एक दिन मन चल ईआरसीपी रुकनी नहीं चाहिए सही है बात। और जेपी जब मैं वो तो खैर गोबर था यार अपना एक अपने और हकीकत है यार अपने अपना जमीर जाना है नहीं यार आज तक हमारे माँ बाप भी इसी काम को करते मर गए और हम भी मर जाएंगे ये बिल्कुल कठोर सत्य है। ईआरसीपी न्याय ने ईआरसी के नाम पे राजनीति मत करना कितना भी बड़ा क्रांतिकारी हो बीच मीटिंग में बैठा दूंगा मैंने खत्म बैठ और मुझे किसी से नफरत नहीं है चाहे नरेश भाई हो चाहे नांगलाड़ रिश्तेदार हो चाहे बनवारी हो साथे को और चाहे और जितने भी हैं मान सिंह जी हैं चाहे हमारे ओम प्रकाश है और एक भरत और चाहे सर्व समाज के वो को कोई से नफरत नहीं है वो को मजा सबन के संग घूमू मैं बिनमें से नहीं अरे यार ये डकरा रहा हूँ मैं नहीं डकरा हूँ मुझे ऐसी मेरी डिक्शनरी में नहीं है ऐसा सब क्योंकि मैं इस चीज को भी खुल के बता देता हूँ आपको कि भाई मेरे डोकरा का हम 6 तो भाई है और 6 ही मेहरबानी है तो हम 1.5 से घर के भाई तो क्या हुआ वसुदेव उठो गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ ये समझ ले आज तो जाओ तू भाई यानी हम 6 भाई हैं हम साझे रहे और आज मैं ढूंढ रहा हूँ जो बिनकी बदौलत है मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर के मेरे काम को संभाल लेते हैं उन्हें भाई मेरे को 2 बार लेकर अब तक भी डकरा धरते ध्यान से शाम को मैं लाभ आ रहा हूँ तो मेरी मेहरबानी खैरी भाई आपका होगा नौकरी घर आ रहा हूँ मैं लाभ डकरा रहा हूँ सब और ये डकराहट कोई चमत्कार है कि नहीं है यहाँ मैंने कही आजादी नहीं चेना से बंद मामलो फिर टूड़ा भी मारे न सपोर्ट वाले सब धर चुके कि चला यार मीन भगवान इसलिए मैं ज्यादा बड़ा भी नहीं बनता हूँ रही संयुक्त किसान मोर्चा में जो जुड़े ना ईमानदारी से जुड़ जो बीच में बर्दाश्त कर देंगे ये जितना जुड़ा हो क्योंकि हर जगह मैं सत्य कह रहा हूँ यार भाई यार मैं एक गरीब परिवार से हूँ
बिल्कुल कठोर सत्य, इतिहास गवाह में बड़ा नहीं बन रहा। पर हर जगह मुद्दे को जमीन से लेकर ऊंचाई तक पहुंचाया, कोई सा भी मुद्दा हो, कभी इतिहास उठा के देख लेना। और गंगापुर सिटी में लीडरशिप करिए, छोटो से शहर है नारे जी। जयपुर में उठे तो बहुत बड़ा गर्दिया उड़ाते, पर बट में छोटो ही गंगापुर फिर भी सबकी मदद की, सबकी मोहब्बत है। मैं सभी भाई से यही कहूंगा, सभी मिलकर काम करेंगे ना, और सर्व समाज के जैसा अवाल में भाई कहते कहेंगे, और समाज के ये बेटे भाई बड़ा ऐसी आवाज है ग्रामीण भाषा। बढ़िया, तो सही चल रहा है। हाँ। तो मेरा मतलब ये कोई मेणान की दहली स्पेशल मतलब मेणान को और जात खाऊं पेट्रोल डीजल पीरी हो सत्य यार है, बोला मत माना। 1 महीना हो गए मोय, मैं वो भांडा रेंज में गया बावड़ी पे, भांडा रेंज में है ना बावड़ी जगह, तो मुश्किल तो आदमी भेड़े हुए मुंह पे, सब पूरा दिमाग लगा दियो एज डिग्री सब, और मुश्किल भेड़े हुए और मुश्किल मैंने भी समझाए। तो भाई जब आपा जान रहे हैं कि ERCP जरूरी है, और ERCP नहीं आई ना, तो आज तो 2-4 मर्डर हो रहे हैं 2 साल गंगापुरन में, हो सका आए दिन मर्डर 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 एकदम चलागी। सही है। आज ये घटना हुई वहाँ माता पर्वत, अभी माया देवी के नाम से एक महिला बेचारी माई मार गई, और चमत्कार और देखो माई बढ़ा गई। फिल्म चल रही है, तमिलन की फिल्म चल रही है, माई बढ़ा गई। इसलिए मेरा तमाम क्रांतिकारियों से अपील है, चाहे आप किसी भी पार्टी में जाए, मेरी खासियत खूब MP MLA बनाओ, मेरी हार्दिक शुभकामना सबन को, वो पता मैं तुम्हारे संगी रखो खाऊंगा। हकीकत है बढ़िया ERCP सब ईमानदारी सजा भाई, ऐसा नहीं या तो डकरा रहो ERCP जिंदा रात, और ऐसा कोई कांग्रेस को मिल गो हो नहीं भाई अकाल दुनिया पसंद। हमारे रामकेश बताया कि हमने ईमानदारी से बनाया हूँ, निर्दलीय और बनाया जनरल सीट पे, वो कतई बात पहचने की बात नहीं करे, भाव गहलोती सपड़ा को पूरी साल हकीकत है कठोर सत्य। तो इसलिए मैं ज्यादा क्या कहूंगा यार, जोश और जुनून और अपने हाथों को बांधकर और दिल में एक ही बात रखो कि हमें तो ERCP के लिए काम करना है। दोस्त ERCP इसलिए जरूरी है कि हमारी पूरी टीम ओम प्रकाश और हमें सभी माँ गए बसपा में, तो एक बेचारी महिला रोवे लग पड़ी यार, और वह पानी पिए ना गले तो लीडर ने कहते यार चलते हैं यार, नहीं पीते वो पानी, हकीकत ही ले जे बेचारे वह पानी पी रहे हैं बसपा में। और यहाँ की स्थिति नहीं है पूरे राजस्थान के, राजस्थान एक ऐसा प्रांत है भारत का, अगर पानी होता ना तो इस राजस्थान का नाम भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में नाम होता कि नहीं होता। तो इसलिए मेरा सभी भाइयों से अपील है, चाहे मेरे पीछे चाहे नरेश बोले, चाहे विक्रम तू बोल रहे, चाहे बनवाई साधा 2000 कोई ERCP की बात निस्वार्थ भाव से करना नहीं, अपन की कूड़ा न मोड़ेंगे मस्त ये काम जो खेंगे यार। पानी कहां से आया कि मैं न्याजित जोर लगा रहा हूँ, मैं 5 में लगाऊंगा तो मेरा तो 1 घंटा में। और ये अपनी ERCP की मीटिंग है सपोर्टर वासीन की ओर से, सभी भाई निमंत्रण है वहां में, ऐसा नहीं है कोई स्पेशल ओम प्रकाश को नाम ले रहा हूँ, भरत को ले रहा हूँ, बनवारी को, 36 कौम के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और कौम कहा कि यार 2 ही कौम है कपिल, एक तो है जीव जंतु और दूसरी है मानव, करती है भारत में। अगर इंसान जानता है ना तो वो है, एक तो ये है पानी के जीव जंतु और दूसरी है मानव जाति। तो ये मेरा ही कौम फॉर्म वो नहीं भरा दिमाग में, ये हवाल में तमें करे सही मेरा ये नहीं भरा, मेरा तैयार 2 ही है मेरे दिमाग। ये 8 तारीख की है भाई साहब, सपोर्टर वासी खड़ा हो जा हो जा बोल, अपन को निमंत्रण है ना भाई साहब, यहाँ सभी लीडर है नरेश, सभी जितने भी क्रांतिकारी है, कोई नाम ले रहा मैं रमन जी सभी भैया ओके जी। मैं सभी भाइयों से मेरा अपील है, मेरी निवेदन है, चाहे अब्दुल फतुल जितने में एक कदम प्रयास और भाई एक टीम और भूल रहे हैं FDP
तो इसलिए सभी भाई को निमंत्रण है और मेरी तरफ से सबन को नाश्ता पानी और एवं सकोटरा में जय जवान जय किसान। गुरुदेव अंतरात्मा की आवाज है और आपके बीच में एक हमारे वो ये बैठ जा भाई, बैठ जा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित सभी युवा साथियों, अरे सुनो भाई, आप सभी से एक निवेदन है हमारा। आज हम जितने भी युवा साथी आए हुए हैं उनसे कुछ सीखने के लिए आए हैं, उनको समझने के लिए आए हैं, उनको पढ़ने के लिए आए हैं। हम तो बहुत उम्र घुमा सके, अब बारी आपकी है। मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा, स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहूंगा। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सारी रामायण आपको बात दी, सारी कहानी आपको बता दी, शेष कहने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। लेकिन एक ही मन में एक ही चीज है, अगर न तो हम कांग्रेस के हैं और न हम बीजेपी के हैं, न हम नरेश के हैं, तो न हम विक्रम के हैं, न हम कोई बनवारी के हैं। हम यदि हैं तो सिर्फ ERCP के हैं। यदि ये मन में आपने धारणा बैठा ली तो दुनिया की कोई ताकत है, कोई पार्टी नहीं है जो आपकी मनवांछित फल आपको प्राप्त नहीं करवा सकती।